अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू अवर चैनल देसी ड्रामास कहानी। अगर आप पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामा एपिसोड्स के बारे में सबसे पहले और बहुत ही कम टाइम में ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करेगा। इसलिए एपिसोड खत्म हुई थी कि शेर जमान शुजात के पास जाता है और उनको कहता है कि आप मुझे मार डाले लेकिन अपनी बेटी से आप दुश्मनी ख़त्म कर दें। तो यहीं से अगले एपिसोड स्टार्ट होते हैं कि शुजात शेर जमान को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूँ? नहीं, मुझे तो मेरी बेटी की वफा की आस ने मारा है। जिस पे शेर जमान कहता है जो बात आपको धोखा लग रही है वो किसी की जिंदगी की उम्मीद भी तो हो सकती है। एक बात कहूँ अंकल, आपको जो गुस्सा फहद पे था ना आपने वो मुझ पे निकाला है, जबकि हम दोनों तो उन्हीं के डसे हुए हैं। मेरी माएँ मेरी बहनें सब उन्हीं के रहमो करम पे हैं। ने अपनी बेटी की सही परवरिश नहीं की, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस माशरे को बेहतरीन इंसान दिया, ऐसा इंसान जिसने अपनी सारी प्रायोरिटी को पीछे करके एक बेबस इंसान की जान बचाई। ये शायद आप नहीं समझेंगे। मैं जा रहा हूँ अंकल, अगर आप चाहते हैं तो मुझे मार देना, ये दुश्मनी को यही ख़त्म करें। लेकिन अगर ना मार पाए तो ये समझ लीजिएगा हर इंसान में जुर्म करने की कैपेसिटी होती है और किसी को मारना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन आपकी बेटी से ये नहीं हुआ। ये कहकर शेर जमान अपनी गाड़ी में बैठने जाता है तो पीछे से शेर जमान पिस्टल कर आसमान की तरफ करके फायरिंग कर देता है। जब शेर जमान उसको पीछे देखता है तो वो पीछे देख के अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाता है और पीछे से शुजात पिस्टल वहीं फेंक के वो भी अपनी तरफ चला जाता है। तो ये एपिसोड का ये वाला सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाते हैं जिसमें फर्श गीला होता है। ताज बीबी आहिस्ता से चल के जा रही होती है और डॉक्टर रियाज का बेटा बैरियर से लग के नीचे गिर जाता है। ताज बीबी उसके पास जाती है और उसको उठा के कहते हैं क्या हुआ, ठीक तो हो, कहीं चोट तो नहीं लगी, मुझे दिखाओ। आजकल के बच्चे मोबाइल पे लगे होते हैं और जब उनको कुछ कहो तो आगे से बोलने लग जाते हैं, जिस पे डॉक्टर रियाज का बेटा कहता है मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला। तो ताज बीबी कहती है तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हारी परवरिश किसी अच्छी औरत ने की है। तो डॉक्टर रियाज आ जाते हैं तो डॉक्टर उस बच्चे से पूछते हैं क्या हुआ? तो बच्चा कहता है डैड नहीं, कुछ नहीं। तो इस पे ताज बीबी कहते हैं क्या डैड ये आपका बेटा है? तो हम डॉक्टर ऐज़ कहते हैं हाँ, ये मेरा बेटा है। इसके बाद समरा आ जाती है और वो पूछते हैं क्या हुआ? तो ये तीनों आपस में बातें करने शुरू हो जाते हैं और ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगला सीन स्टार्ट होता है जिसमें शुजात ड्रिंक कर रहा होता है और उसे आहत की कॉल आती है। आहत कहता है अब्बा जी आवाज़ आ रही है, जिस पे शुजात कहता है तू जाकर भूल गया है। आहत कहता है मैं फँस गया हूँ, मुझे यहाँ इन्होंने पकड़ लिया है, मेरे सामान से ड्रग्स निकल आई है। यहाँ का माहौल बहुत सख्त है, ये मुझे निकलने नहीं देंगे। बदर ज़मान भागा-भागा फ़ाहद के दरवाज़े की तरफ जाता है। फ़ाहद कहता है क्यों दरवाज़ा पीट रहे हैं, क्या क़यामत आ गई है? बदर कहता है क़यामत ही आ गया है, मेरा बेटा अमेरिका में जेल में बंद है, परेशान है। फ़हद कहता है क्या कह रहे हैं अब्बा, अमेरिका की जेल में बंद है? बदर कहता है वो कह रहा है कि उसके बैग से ड्रग्स मिली है। फ़हद भाई ड्रग्स लेके जा रहे थे, आपको पता था? बदर कहता है बकवास बंद करो, उसे ज़रूर किसी ने फँसाया है। फ़हद छोटी अम्मी आती हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों शोर मचाया हुआ है? फ़हद कहता है कि आहत के बैग से ड्रग्स मिली है, उसका फ़ोन आया था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। जिस पे छोटी अम्मी कहती है क्या मरजान को इस बारे में पता है? फ़हद कहता है नहीं। क्या नईमा को पता है? फ़हद कहता है नहीं। मरजान को कौन बताएगा? नसीम आती है रूम से कहती है फ़हद क्या हुआ है? बदर कहता है कि आहत को पुलिस ने पकड़ लिया है, इसके बैग से ड्रग्स मिली है। फ़हद कहता है कि मैं सोच रहा हूँ हमारे यहाँ भी तो सिक्योरिटी होती है, अगर फ़हद के बैग में कुछ होता तो उसे यहाँ गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? नसीम मैं मरजान को बता के आती हूँ। अगला सीन शुरू होता है जिसमें बदर सोच रहा होता है कि ये ज़रूर शेर ज़मान ने किया। वो शेर ज़मान के पास जाता है और उसको कहता है तुम्हें पता है मेरा बेटा किस हालत में है? शेर ज़मान वही तो कॉल करके पूछ रहा हूँ, देखो कोई कॉल नहीं उठाया। तो बदर कहता है वो वहाँ जेल में बंद है। शेर जेल में कैसे बंद है? बदर कहता है कि उसके बैग से ड्रग मिली है, मुझे पता है कि ये तुमने किया है। शेर ज़मान आपका दिमाग तो ठीक है, वहाँ उसके बैग से ड्रग्स निकले तो इतना बड़ा ब्लंडर वो कैसे मार सकता है? जिसके बाद बदर वहाँ से चला जाता है। पीछे से शेर ज़मान कहता है 1 डाउन 2 मोर टू गो। अगला सीन स्टार्ट होता है जिसमें शुजात गार्डन में वॉक कर रहा होता है और उसे शेर ज़मान की वो सारी बातें याद आ रही होती हैं। शेर ज़मान कहता है कि मेरी सलामती आपको दरकार नहीं, मुझे सलाम छोड़ने के तौर पे आपने अपनी बेटी को मार दिया। शुजात और मारे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते। शेर ज़मान लेकिन उनका जिक्र तो ख़त्म नहीं होता। शुजात नापसंदीदा लोग अगर मारे जाएं तो उनका जिक्र भी ख़त्म हो जाता है। शेर ज़मान इतनी नफरत अपनी उस बेटी के लिए जिसने अपनी सारी ख्वाहिशात कुर्बान कर दी, सिर्फ इस इंतज़ार में, इस उम्मीद में कि शायद कभी उसके बाबा लौट आएँ, फिर से राज़ी हो जाएँ। ये पिक्चर और मुझे मार दे, ये दुश्मनी यहीं ख़त्म कर दे। ये सब बातें शुजात सोच रहा होता है और ये सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है।
नेक्स्ट सीन आता है जिसमें मारूश अपने कमरे में बैठी होती है और वो वीडियो देख रही होती है, तो उससे फ़ाहद की बातें याद आ रही होती है। तो जिसमें फ़ाहद कहता है मुझसे तमीज़ से बात करो, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा, देखो तुम्हारा एक ही भाई है। जिस पे मारूश कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, यहाँ से जाओ। और उस पर मैं वीडियो रेडी करता हूँ, तो उस पर मारूश कहती है मेरा भाई तुम्हें मार डालेंगे। जिस पे फ़ाहद कहता है नहीं वो मुझे नहीं, वो अपनी ही जान ले लेंगे, बिल्कुल दादा अब्बू की तरह। नेक्स्ट सीन आता है जिसमें डॉक्टर रियाज काका साहब के विजिट के लिए जाते हैं और जब वहाँ से जाने लगते हैं तो ताज बीबी कहते हैं कि मुझे समरा ने कहा है कि यहाँ पे काका साहब को और दिन रहना पड़ेगा। जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं क्यों आप हॉस्पिटल से तंग आ गए। तो ताज बीबी कहती हैं मैं तो सारी ज़िंदगी भी इनके साथ रह सकती हूँ, इनके सिवा मेरा है ही कौन। घर में भी जहाँ ये होते हैं मैं भी वहीं होती हूँ, बस ये ठीक हो जाए, बेशक मुझे डांटे, बस ज़िंदा रहें। जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कभी कभी सांसें चलते रहना भी बहुत बड़ी नेमत होता है। ताज बीबी जी बिल्कुल, एक उम्मीद तो होती है डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, उम्मीद के बगैर इस दुनिया में जीना बहुत अजाब है। ताज बीबी मर्दों पे क्या अजाब, औरतें ही तो सहती हैं। ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगला सीन स्टार्ट होता है जिसमें फजर अपने रूम में लेटी होती है तो उसको मैसेज आता है। वो मैसेज देख के खुश हो जाती है और कहती है चल मेरे दिल ये मुल्क ही छोड़ देते हैं, क्या पता ऐसे किसी को तरस आ जाए। बाबा तो मुझे पहले ही मार चुके हैं, अलबत्ता मामा के लिए आदि मारी जाऊंगी, अलबत्ता यहाँ रहकर भी क्या करूँ। फिर मैसेज आता है शेर जमान कहता है तुम ठीक हो। फजर कहती है हाँ मैं खुश हूँ। शेर जमान कहता है हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। फजर से कहती है तुम खुदा सदा खुश रहो। जिसपे शेर जमान कहता है हाँ तुम्हारे साथ। इस एपिसोड का लास्ट सीन स्टार्ट होता है जिसमें शेर और फजर बैठे होते हैं। तो शेर जमान कहता है कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेरे मैसेज पे आने पे, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने अपने दुश्मन से बदला ले लिया, मैंने उसे ऐसे ट्रैप में फंसाया कि अब वो ज़िंदगी भर निकल नहीं पाएगा। जिस पर फजर कहती है मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं अमेरिका जा रही हूँ। शेर जमान कहता है कितने अरसे के लिए, वहाँ सारा भी तो है। जिस पर फजर कहती है जब तक बाबा मुझे माफ़ नहीं कर देते, और अगर वो माफ़ नहीं करेंगे तो मैं वापस नहीं आऊँगी। और कहती है कि मैंने वाशिंगटन में जॉब के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यू के बाद मुझे उन्होंने जॉब ऑफ़र की है। तो जिस पे शेज़मान कहता है तुम इतना दूर जाकर अपने बाबा को कैसे मनाओगे। तो जिस पे फजर कहती है यहाँ बैठ के भी तो मैं उनको नहीं मना पा रही, मैं यहाँ बैठ के भी अकेली हूँ, मैं तंग आ गई इन सबसे, ना तुम मेरी बात सुनते हो ना मेरे बाबा मेरी बात सुनने को तैयार है, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी बात राय का इज़हार ज़रूर करें कि आपको इस वीडियो का कौन सा सीन अच्छा लगा या आपको कौन सा एक्टर बहुत पसंद है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।